हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड यूर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल एसएससी ई मैथ्स। और किसी रीज़न से, बल्कि मैंने वो रीज़न डिफाइन किया ऑलरेडी एक वीडियो में कि क्या वजह थी, क्या कारण थे, इसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं कर पाया। और आज फिर से वापस हम लोग सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे और जो चीज़ें रह गई हैं उन्हें वापस से पूरा करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने लास्ट दिया हुआ था, तो उम्मीद करते हैं कि भाई कुछ लोगों ने आंसर दिया है और उम्मीद करते हैं कुछ लोग आंसर देंगे। ऐसी उम्मीद की थी मैंने, बट ऐसा हुआ नहीं, है ना। काफी कम लोगों ने आंसर दिया। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं जो वाकई आंसर करते हैं और रिमार्केबल आंसर होते हैं उनके। ठीक है, तो ठीक है, पहले सबसे पहले डिस्कशन करते हैं, है ना, क्वेश्चन का। और आज के लिए थोड़ा एक सरप्राइज है, और सरप्राइज अभी नहीं बताएंगे, बता देंगे तो चले जाओगे, है ना। तो बने रहो थोड़ा, ठीक है। सरप्राइज बाद में बताएंगे क्या है। ठीक है, सरप्राइज थोड़ा डिफरेंट होगा, मतलब ऐसा सरप्राइज नहीं होगा मैं पैसे बांटने वाला हूँ यहाँ पे। हाँ, ऐसे सरप्राइज को मत करना कि कुछ बांट दूंगा यहाँ पे, नहीं। सरप्राइज मतलब अगर आप एक एस्पायरेंट हो, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो उम्मीद करते हैं कि आप उस तरह के सरप्राइज की ही जो है एक्सपेक्टेशन भी हमसे रखोगे और वैसा मिलेगा भी आपको। ठीक है, उस चीज के लिए आप बेफिक्र रहिए। ये मुझे वायर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट इट इज टीजिंग मी अ लॉट। देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या था। देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले तो हमने कहा था कि आपको लगा के लाना है ना। तो पहले उसको लगाएंगे, ठीक है, पहले क्वेश्चन लगाएंगे। क्या क्वेश्चन की कहानी है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए, टाटो, बब्बी और टप्पो 10 दिन में एक काम कर रहे हैं। मैं इस तरीके से मेंशन करूंगा, टाटो, बब्बी को 20 है, और फिर तीसरा बंदा कौन है, तीसरा बंदा कौन है भाई, टप्पो। तो उसको मैं टीपी कर देता हूं। ठीक है, ये तीनों 10 दिन में कोई काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं 10 दिन में। तो क्या मैं इसको एबीसी ले लूं, बताओ आपकी सुविधा के लिए, क्या मैं इसको एबीसी ले लूं कि तीनों मिलके कोई काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसमें लाइन है, ठीक, कि 37/100 काम कर लेते हैं। क्या काम कर लेते हैं, 37/100। इसका मतलब आप समझिए पहले तो, इस 37/100 का क्या मतलब हुआ। अगर हमारे पास 100 काम था तो उसमें से 37 काम कर लिया गया। अगर हमारे पास 100 काम था, टोटल वर्क हमारा कितना था 100, तो उसमें से 37 काम किया गया। कितने दिन में, स्टार्टिंग में 3 दिन में। ऐसा बोला है कि टाटो, बब्बी और टप्पो यानी एबीसी तीनों हैं, मिल करके 3 दिन में 37 काम कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, सी चला जाता है ना, फिर सी चला जाता है, यानी टप्पो हमारा चला जाता है। ठीक, आज माइक बहुत ज्यादा इशू कर रहा है। उसके बाद हमारा क्या होता है, टप्पो चला जाता है। फिर देखिए क्या होता है, टप्पो के जाने के बाद का सीन क्या है। टप्पो के जाने के बाद जो है, फिर ए और बी 2 लोग रह जाते हैं, और वो लोग ये मिलके काम करते हैं। कितना काम करेंगे भाई साहब, 100 काम था, 37 काम तो ऑलरेडी कर गए, तो बचा हुआ काम कितना हुआ, 63। अच्छा भाई, अगर काम का ठेका 10 दिन का है और 3 दिन उन्होंने बर्बाद कर दिए हैं, तो दिन भी बचे हमारे पास कितने, 7। तो ए और बी 7 दिन में 63 काम करेंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। अब जरा बताओ, ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। तो ए और बी अगर एक दिन में 9 काम करेंगे, ठीक, समझिए यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे तो इस क्वेश्चन को आप यहां से बना सकते हैं, ठीक है। फिर भी देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या है। ए और बी के बारे में कुछ कहानी उन्होंने कही है ना। सबसे तेज करने वाले अकेले कितने में करेगा। देखिए, ए और बी की वैल्यू कितनी है, 9 है। ए और बी के बारे में एक कहानी है कि 25% ज्यादा है। ठीक है, ए और बी के बारे में कहानी है कि ए जो है बी से 25% ज्यादा है, यानी 25% ज्यादा का मतलब अगर एक 5 है तो एक 4 है, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, बाकी परसेंटेज से पढ़ा देंगे हम कि 25% का मतलब क्या होता है। अगर एक की वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू 4 है, एक ज्यादा है 4 पे, 1/4 25 देगा, 25% हो गया। अच्छा, 5 और 4 मिला के 9 बन भी रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए डेली 5 काम करेगा, बी डेली 9 काम करेगा। डेली आ गया। सी की बात कर लेते हैं भाई, ए देखो 5 करेगा, बी 4 करेगा, तो कितना काम कर लेगा, 9। तो 9 काम अगर कर लेंगे तो देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो सी की वैल्यू अगर आप निकाल लेंगे तो 37/3, 37/3, और घटाएंगे आप इसमें से कितना, 9 घटाएंगे। तो देखिए 9 3 27, अगर आप घटाएंगे तो यहां मिलेगा आपको 10/3। तो सी वाली वैल्यू हो जाएगी 3.33 समथिंग। ठीक, ठीक है, सी की वैल्यू 3.33 समथिंग, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 4। तो सबसे ज्यादा फास्ट करने वाला साफ साफ दिखाई पड़ रहा है भाई, कौन है, ए, 5 काम कर रहा है। तो अगर ए इस पूरे काम को करेगा तो कितना टाइम में करेगा, तो हमारे पास काम कितना है, 100, और कराना किससे, ए से। 5 के हिसाब से करा दीजिए, फटाफट हमारा आंसर आ जाने वाला है कितना, 20। ये हमारा खूबसूरत सा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा वो क्वेश्चन जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिया था करने के लिए। तो अब हम चलेंगे आगे के क्वेश्चन की तरफ, जो कि और ज्यादा खूबसूरत और अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं। तो हम लोगों ने शायद 15 तक क्वेश्चन लगा लिए थे, और आगे के क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे आज। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्या कहानी है इस क्वेश्चन की? इसमें ऐसा बोला गया है भाई साहब कि एबीसी 3 बंदे हैं, काम को करने में लिया गया समय x दिन है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मतलब a है, b है और c है, और काम को करने में लिया गया जो समय ना कितना है? x है। अब उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि a और b एक साथ जो है उसी काम को करने में लिए गए समय से x 8 दिन ज्यादा है। अच्छा, a और b उस काम को, यानी अगर इसी काम को सिर्फ a और b करें तो 8 दिन ज्यादा लगते हैं जितने दिन abc को लगते हैं, यानी x से 8 दिन ज्यादा लगते हैं। कर दिए। फिर उसने क्या बोला? b और c की क्षमता जो है 4 3 है। अच्छा, इसको यहां पे लिखते हैं, b और c की क्षमता 4 और 3 है। कोई बात नहीं, ये क्षमता है, बस ये याद रखिए, टाइमिंग नहीं, ठीक है, क्षमता है। a और b की दक्षता का अनुपात जो है 1 और 2 है। देखिए अब a और b दिया है तो a और b की दक्षता का अनुपात 1 और 2 है। तो b को यहाँ पे आप 4 बोल लो, b को यहाँ पे आप 2 बोल लो, तो b को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या हम इसको डबल कर दें? अगर इसको हम डबल करेंगे, इसको 2 लिख दें, इसको 4 लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? b आपका मेंटेन हो गया, तो इसको हटाते हैं हम यहां से। इसका मतलब b हमारा 4 हो गया, a हमारा 2 हो गया और c हमारा 3 हो गया। तो 2 4 3, 2 4 3 कौन हो गया? ये a, b और c। ठीक, अब जरा समझिए, अगर ये 2 4 3 है तो मिलके कितना काम कर रहे हैं जरा बताइए। देखिए 4 3 7 2 9, कितना काम कर रहे हैं? 9 काम अगर कर रहे हैं और x दिन तक कर रहे हैं तो काम हमारा कितना हो गया? 9x। अब जरा यहां पे देखिए, यहां पे ये लोग भी तो वही काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? a और b। a भी यहां पे कितना काम करते हैं? 6 काम करते हैं। तो अगर 6 के हिसाब से इतने दिन तक ये लोग काम करेंगे तो इतना ही काम तो करेंगे, और ये जो काम है ना वो 9x के बराबर ही तो है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। देखिए मैं थोड़ा इसको नीचे फॉरवर्ड डायरेक्शन में सॉल्व करूंगा। देखिए 6x प्लस का 48 इज इक्वल टू 9x। घटाएंगे आप तो 3x की वैल्यू आपको मिलेगी 48, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 16। मुझे लगता है शायद यही क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि x की वैल्यू आप हमें बता दीजिए। हाँ, तो बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आपका आंसर आ चुका है, x की वैल्यू 16, यही आपसे पूछा गया। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं तो टाइम भी लेंगे भाई। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आज हम आपको देंगे। ठीक है, बात सरप्राइज की कर रहे थे, चलिए उस सरप्राइज को, इतना कोई बहुत बड़ा सरप्राइज भी नहीं है वो, तो बता देता हूं आपको कि आज कुछ बहुत ही वाकई दमदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा यूनिक है, और सीरियसली अगर आप यार पढ़ने वाले हो ना तो बहुत मजा आएगा लगाने में आपको। ठीक है, परेशान भी आप हो गए। ठीक है, तो चलिए वो क्वेश्चन हम आपको देंगे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 70, लेट्स डिस्कस इट। What does it saying? It is saying कि B द्वारा अकेले किसी काम को करने में लिया गया समय A और C द्वारा लिए गए काम करने में समय से 1 दिन कम है। अच्छा, B इतना ज्यादा फास्ट है कि A और C जितना काम, देखिए आप चाहे इसको इस तरीके से लिखिए, चाहे आप इस तरीके से लिखिए कि ये रहा B, ये रहा आपका A, ये रहा आपका C। ठीक, और भी कुछ है क्या इसमें? और ऐसा कोई नहीं दिया हुआ है। ठीक, B द्वारा अकेले किसी काम करने में लिया गया समय A और C द्वारा उसी काम को साथ में करने में लिए गए समय से 1 दिन कम है। ठीक, अगर ये x दिन लेता है ना तो ये दोनों मिलके उससे 1 दिन कम लेंगे। ऐसा दिया है क्या? जरा देख लीजिए। B द्वारा अकेले किसी काम करने में लिया गया समय A C द्वारा उसी काम को साथ में करने में लिए गए समय से 1 दिन कम है। नहीं, मामला ये है कि ये ज्यादा लेते हैं, ऐसा है। देखिए कह रहा है B जो है 1 दिन कम लेता है किससे? A और C से। कितना फास्ट है? देखिए 2 लोग यहाँ पे हैं, उसके बाद भी B कम टाइम ले रहा है, 1 दिन कम ले रहा है, तो यहाँ पे 1 दिन पहले बढ़ा दिया तो 1 दिन कम हो गया, है ना? 1 दिन कम ले रहा है, अंतर देखिए यहाँ पे 1 का है, तो ये B हो गया, AC का डेज आ गया हमारे पास। इसके अलावा की कहानी देखते हैं क्या है। A और C की दक्षता का अनुपात 3-2 है। अच्छा, A और C की दक्षता का अनुपात 3 और 2 है, ऐसा बोला गया है। ठीक, A और C की दक्षता का अनुपात कितना? 3 और 2। C द्वारा अकेले काम करने में लिया गया समय B द्वारा अकेले काम करने में लिए गए समय से 10 दिन अधिक है। अच्छा, जो C है वो अकेले इस काम को जितना टाइम B लेता है ना उससे 10 दिन ज्यादा लेता है। ये कहानी हो गई। ठीक, उससे 10 दिन ज्यादा लेता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए समझिए, यहाँ पे अगर A और C 2 लोग हैं ना तो 5 ही काम तो करेंगे, और 5 काम अगर x + 1 डेज तक करेंगे तो इतना काम कर लेंगे। ठीक है, कितना? 5x + का 5 काम कर लेंगे। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे कौन सा कॉमन है? C अलग है, यहाँ पे B आपको मिल नहीं रहा है। C इतना टाइम लेता है और इतना काम करता है 2, तो C अगर 2 के हिसाब से x + 10 दिन तक काम करेगा तो ये भी तो वही काम करेगा ना। बताइए, इसको हम लिखेंगे 5x + का 5 इज इक्वल टू 2x + का 20। देखिए यहाँ पे डिफरेंस आपका 3x का है, वहां पे 15 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको
हाँ 5 मिल जाने वाली है, x की वैल्यू मिल जाने वाली है 5। तो देखिए अगर x की वैल्यू 5 है तो ये 6 है, तो ये 15 है। ठीक, अगर x की वैल्यू 5 है तो 5 है, 6 है, 15 है। अब आपसे क्या आगे पूछा हुआ है, जिससे कराना है करा दीजिए फटाफट। कह रहा है उस काम को करने के लिए BC एक साथ कितना टाइम लेंगे। देखिए एलसीएम लीजिए फटाफट 30, ये काम हो गया। ठीक, B और C का पूछा है कितना टाइम लेंगे, है ना, B और C कितना टाइम लेंगे। तो आप बताइए भाई B और C कितना टाइम लेंगे फटाफट। ठीक है, शायद कुछ फॉल्ट है, रुकिए। देखिए यहाँ पे ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, वैसे सही है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप डिवाइड करिए पहले। देखिए अगर डिवाइड करेंगे आप तो थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है, मैं आपको रफ कर देता हूँ, आप ऐसा समझ लीजिए। देखिए 5 की इफिशिएंसी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 के हिसाब से ये इसकी इफिशिएंसी 5 और 15 के हिसाब से इसकी इफिशिएंसी 2। ठीक, तो जो C है ना डेली 2 काम करता है, जो B है ना 6 काम करता है। 6 और 2 कितना काम हो गया, 8 काम हो गया। तो जो 30 काम है ना हमको 8 के हिसाब से कराना है ना, तो 8 ट्रिक 24 हो गया। ठीक, 6 बच रहा है, 24 हो गया, 6 बच रहा है। तो बताइए जरा, अगर 6 बच रहा है तो कितनी बार जाएगा भाई, 8 से 56 चला जाएगा, फिर 8 5 40 चला जाएगा। तो 3.75 हमारा क्या हो जाने वाला है आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जो निकला है ना ये हमारी टाइमिंग है और इसको वापस से थोड़ा सा कंजेस्ट हो गया ये कंजेशन की वजह से। और एक्चुअली हम इस क्वेश्चन को ब्रॉड इसलिए नहीं लगाते, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें आपको क्वेश्चन भी डिस्प्ले कराना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी डिस्प्ले कराना होता है, आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, तो ये थोड़ी सी मेरे पास स्पेस की इशू रहती है। अब अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो आने वाले टाइम पे हम लोग बहुत ही, ठीक है, डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड पे भी पढ़ाई करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्पेस का इशू है, बहुत जल्द ही ये सब सही हो जाएगा, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 18 से डील करते हैं। देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन क्या है, मैं यही सरप्राइज है, चलिए ठीक है, यही सरप्राइज है। अब मैं बोल रहा हूं, आप सुनिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपको डिस्प्ले हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, जरा देखिए, पढ़िए और समझिए। और ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, दिस इज सरप्राइज। ठीक, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, क्यों? क्योंकि ये आप लगा करके लाएंगे। हाँ, सरप्राइज ये है कि आज मैंने जो क्वेश्चन आपको लगाने के लिए दिया ना एक, वो मैं क्वेश्चन या इस लेक्चर के बीच में दे रहा हूं और एक क्वेश्चन मैं आपको एंडिंग में दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको लगा के लाना है, मैं स्लाइड हटा रहा हूं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की साइड, क्वेश्चन नंबर 19 की साइड, और देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। PQR ने काम स्टार्ट किया और R ने 4 दिनों में 40% काम पूरा हो गया। ठीक, अच्छा, PQR तीनों ने काम स्टार्ट किया और उसके बाद जो है 4 दिन में 40% काम जब पूरा हो गया तो R ने काम छोड़ दिया। ठीक, क्या ये लिखा हुआ है? नहीं, PQR ने एक काम शुरू किया और R ने 4 दिनों बाद 40% काम पूरा होने पर छोड़ दिया, फिर 6 और दिनों में काम पूरा हो गया। हाँ वही बात है, R ने ही काम छोड़ा है, सेम लैंग्वेज है। ठीक है, PQR ने 4 दिन काम किया, ठीक, 4 दिन काम किया, 40 काम किया और छोड़ दिया। 40 है ना, लेट मी चेक, थोड़ा सा स्क्रीन की वजह से है ना, चश्मा देखने में बहुत दिक्कत देता है यार। काश कि मेरी आंखें भी आपकी जितनी बेहतरीन और दूरदर्शी होती तो क्या बात थी। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए PQR 4 दिन काम करते हैं, ठीक है, और 46 यानी 100 में से हमारा 46 काम कवर कर लेते हैं। ठीक, बात यह है, PQR 4 दिन काम करते हैं और 46 में से 4 काम कर लेते हैं। तो देखते हैं। अच्छा, अब काम जो है इसके बाद उसने बोला है कि 6 दिन और लगते हैं, काम पूरा करने में 6 दिन और लगते हैं। R काम ड्रॉप कर देता है, तो अब बचा है P और Q 6 दिन और काम करते हैं और काम पूरा कर लेते हैं। अगर 6 दिन और लगते हैं, काम पूरा करते हैं, तो बचा काम कितना है? 54, जो ये पूरा करते हैं। तो इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपको 9 देगा। इसका मतलब PQ डेली 9 काम कर रहे हैं। ठीक, तो PQ डेली 9 काम कर रहे हैं। तो अगर हम पूछें आपसे, ठीक है, हम क्या पूछेंगे आपसे? क्वेश्चन ही पूछेगा, क्वेश्चन में आपसे आगे क्या